class we are doing Curious, a books of mathematics grade 3 by Green Apple series from Wisdom publication. So let's begin with our lesson. Today we are doing our lesson number 6, that is division. So अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन, बेटा डिवीजन होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। सेम नंबर को उसी नंबर में से बार बार माइनस करते चलो जब तक जीरो ना आ जाए तो वो आपका डिवीजन कहलाएगा। सी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 12 को डिवाइड करना है 4 से। तो एक बार आपने 4 माइनस किया, फिर आपने 4 माइनस किया, फिर आपने 4 माइनस किया, जीरो कब आएगा? 3 बार माइनस करने पे। सो यू हैव आंसर 3 ओवर हियर। ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। देन टर्म्स रिलेटेड टू डिवीजन क्या है? जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका डिविडेंड कहलाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर कहलाएगा, और जिसको जो आपका आंसर आता है दैट इज योर क्वोशिएंट। ओके, सी अब आपको यहाँ पे 18 को 6 से डिवाइड करना है, तो आपने 18 में से 6 माइनस किए, आपके पास 12 बचा। अब 12 में से आपने फिर 6 माइनस किए, 6 बचा। 6 में से फिर 6 किया तो 0 आया। फाइनली 0 कितनी बार माइनस करने पे आया? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 3 टाइम, तो 3 बार हमने माइनस किया। सो जब आप 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3। ओके, नाउ आपको ऐसे ही 42 को माइनस करके दिखाना था। कितनी बार माइनस करना पड़ा? 6 टाइम, तो 42 डिवाइडेड बाय 7 इज 6। और ये लिखने का तरीका मेरा क्या है? इट इज माई डिवीजन फैक्ट। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.1 और आपको क्या करना है? आपको 12 कैरेट्स को 3 रैबिट्स में इक्वली डिवाइड करना है। देखो कैसे करने वाले हो। सी 12 कैरेट्स है, 3 रैबिट्स है। मैंने एक बार 3 माइनस किए, फिर मैंने एक बार 3 माइनस किए, फिर मैंने एक बार 3 माइनस किए, एंड देन फाइनली मैंने 3 माइनस किए। तो 1 2 3 4 कितनी बार मुझे माइनस करना पड़ा? 4 बार। तो ईच रैबिट गेट्स 4 कैरेट्स। तो हम यहां लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 4। ओके, ऐसे ही यहां देखो 8 मैंगोज को इक्वली डिवाइड करना है 2 मंकी के लिए। तो पहले 2, फिर 2, फिर 2 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, फाइनली 0 आया। यहां पे भी 4 माइनस करना पड़ा, तो हर एक मंकी को कितने मैंगोज मिलेंगे? 4। तो आप लिखोगे 8 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 4। और बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, दिस वन एंड दिस वन आप इनको सब्सट्रैक्ट करके करने वाले हो। ओके, देन डिवीजन ऑन नंबर लाइन। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कर रहे थे? ऐड करते चल रहे थे। ओके, अब हमारे पास फाइनल नंबर होकर हम उसमें से रिपीटेडली माइनस करेंगे जब तक हम 0 पे नहीं आ जाते। बाकी द प्रोसेस इज सेम। ओके, सी आपको 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो पहले आपने 3 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, एंड फाइनली इट कम्स 0। तो 4 टाइम्स आपने माइनस किया, दैट इज योर आंसर 4। ठीक है, ये आपने खुद करने हैं। देन रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होता है? सी आपका ये डिवीजन फैक्ट है कि 24 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। वैसे ही जब आप 6 into 4 करोगे तब भी आपका 24 ही आने वाला है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है? डिवीजन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि ये मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल रिवर्स होता है। देन किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर में वही नंबर आने वाला है, और किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। और किसी भी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। डिवीजन अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। जस्ट लाइक 15 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर कितना आएगा? 3। और वैसे ही आप 3 into 5 करो तो 15 आएगा। इनमें आपस में रिलेशनशिप है। नाउ डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर से हम कैसे डिवाइड करते हैं? सी आपको यहाँ 55 को डिवाइड करना था 5 से, तो हाउ विल यू डू? आप इस तरीके से इसको लिखोगे। सो 5 1 जा 5, यानी आपको चेक करना है, आप यहां से चेक करना शुरू करोगे बिल्कुल एक्सट्रीम अपने लेफ्ट साइड से। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट है, या तो वो 5 के टेबल में आती हो या उससे छोटी आती हो। सो यू नो कि 5 के टेबल में सबसे पहले 5 ही आता है। सो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 0, देन आप ये वाली डिजिट नीचे लेके आएंगे, यानी आप उसको नोट डाउन करोगे। अगेन 5 1 जा 5, माइनस करके 0 आ गया। फाइनली आगे कुछ नोट करने के लिए नहीं बचा, रिमाइंडर भी आपका 0 आ चुका है। सो दिस इज योर आंसर। कितना हुआ? क्वोशिएंट हमारा 11। सो 11 इज आवर आंसर। ओके, सी आपको एक और एग्जांपल दिया है, 68 को डिवाइड करना था 2 से, तो 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 पे आता है, 6 लिखा, माइनस कर दिया 0। अगेन आपने 8 नोट डाउन किया, तो 2 के टेबल में ये 4 पे आता है, रिमाइंडर आपका एग्जैक्ट 0 है। सो आंसर इज 34। ओके,
इसी तरीके से इन्होंने एक दो एग्जाम्पल जोड़ दिए हैं। देन वी हैव एक्सरसाइज 6.2, बोला है इनको डिवाइड करके आपने दिखाना है। लेट्स डू दिस। 4 के टेबल में 3 नहीं आता, छोटा है, तो आप ये देखो दो डिजिट्स को हम एक साथ लेके चलेंगे। क्या 36 आता है? यस। 4 9s are 36, तो आप 9 यहां लिखोगे, 36 यहां लिखोगे, और जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो योर क्वोशिएंट विल बी 9। डन। नाउ 5 के टेबल में 4 तो नहीं आता, बट 40 आता है। यस, 8 पे आता है, सो इट इज 40। माइनस करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, एंड योर क्वोशिएंट इज 8। ओके। नाउ 3 1s are 3, माइनस करेंगे 0, ये नीचे लिखेंगे, फिर 3 1s are 3, माइनस करेंगे तो 0। ओके। अब आपका क्वेश्चन कितना हुआ? 11। डन। इसी तरीके से आपने बाकी पार्ट्स करने हैं। देन वी हैव some more questions, and now division by 1 digit with remainders। कई बार हमारे रिमाइंडर्स भी रह जाते हैं, जैसे कि आपने 27 को डिवाइड किया 5 से, तो यहाँ पे 25 होता है, 5 5s are 25, क्योंकि 27 तो नहीं आता, बस उससे छोटा क्या आता है 5 के टेबल में? 25 आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2, तो जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बच गया, दिस इज व्हाट वी कॉल रिमाइंडर। अब इसको करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? चेक करो कि क्या मेरा डिवीजन बिल्कुल ठीक है। कैसे करेंगे? जो मेरा डिविडेंड है वो इक्वल आए, जब मैं डिवाइजर की और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस उसमें अपना रिमाइंडर ऐड कर दूं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। लेट्स सी, 226 को डिवाइड किया 4 से, पूरा डिवीजन करने के बाद आपके पास रिमाइंडर आता है 2। ओके। अब इनको वेरीफाई कैसे करेंगे? हमारा डिविडेंड है 226, डिवाइजर के और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया 224, रिमाइंडर 2 था, प्लस 2 करो, दैट इज 226। दोनों साइड्स इक्वल हो गई। वेरी गुड, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा डिवीजन बिल्कुल सही हुआ है। नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। देन वी हैव एक्सरसाइज 6.3। अब आपको ये करना है और यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों ही बताने हैं। लेट्स डू वन पार्ट। 4 1s are 4, माइनस करो 0, देन आप 3 निकालो रखोगे, बट 3 तो छोटा है, अब ये तो आएगा नहीं, तो यूल ऐड 0 एंड आप फिर 5 लिखोगे। तो 35 तो 4 के टेबल में नहीं आता, बट आपके 4 के टेबल में 8 पे आता है 32। सो आप माइनस करो, 5 minus 2 is 3, 3 minus 3 is 0, रिमाइंडर बचा ये आपका 3, तो क्वोशिएंट आया 108, रिमाइंडर आया 3। बस ऐसे आपने ये पार्ट सॉल्व करने हैं। एक और करते हैं। 5 1s are 5, आपने माइनस किया 0, फिर आपने 3 लिखा तो वो छोटा हो गया, अगेन आपने 0 ऐड किया तो आपने 3 लिखा, 33, बट 5 के टेबल में 33 नहीं आता, 5 6s are 30, when you minus them answer is 3, so quotient is 106 and remainder is 3। एक और कर लेते हैं। 5 1s are 5, क्योंकि 9 बड़ा है 5 से और 1 हम उसमें कर सकते हैं, माइनस करेंगे 4, so now you will write 1, 41 हुआ। 5 8s are 40, तो आपने 40 लिखा, फिर आपने माइनस किया तो यहाँ 1 बचा, देन आप अब 2 लिखोगे, तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता, बट 5 2s are 10। ओके। अब आप माइनस करोगे तो 2 बचेगा, अगेन आप यहाँ पे 2 लिखोगे, तो 5 4s are 20। नाउ जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ? 1 8 2 4 और रिमाइंडर कितना हुआ? 2। ओके। इस तरीके से आपने सारे पार्ट्स कर लेने हैं। देन वी हैव कि आप इनको भी डिवाइड करके बताओ। आप ऐसे ही कॉलम्स में इनको डिवाइड अरेंज करोगे, उसके बाद आपने ये डिवाइड कर देने हैं। देन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको वर्ड देखो, आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको डिकोड करना है, वही उनका आपने फिर सॉल्यूशन करना है। रवि टुक अलोंग 4 फ्रेंड्स टू अ लोकल फार्म टू पिक मैंगोज। रवि अपने 4 दोस्तों के साथ एक फार्म में जाता है, वहां से मैंगोज उसको लेके आने हैं। दे पिक्ड 450 मैंगोज इन ऑल। तो उसके दोस्तों ने टोटल, मतलब रवि ने उसके दोस्तों ने टोटल कितने मैंगोज लिए? 450। तो बताओ हर एक ने कितने लिए होंगे, मतलब हर एक के पास कितने मैंगोज आए होंगे जो इक्वली हम डिवाइड करें। तो रवि और 4 दोस्त, टोटल बच्चे तो 5 हो गए, हमारे पास मैंगोज कितने हैं? 450। तो 450 को 5 से डिवाइड करो, यू हैव आंसर इज 90। तो हर एक बच्चे के पास 90 मैंगोज आए होंगे। सम मोर एग्जांपल्स। देन वी हैव दिस एक्सरसाइज 6.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज Moria has 816 apples and wants to pull them in a basket with as much as 8 apples in each.
अब मोरिया के पास 816 एप्पल्स हैं और उसको वो एप्पल्स बास्केट्स में अरेंज करने हैं, पर हर एक बास्केट में कितने एप्पल्स आ सकते हैं? सिर्फ 8। तो बताओ कि उसे कितनी बास्केट्स चाहिएगी? तो आप इसको डिवाइड कर दो 8 से और यू हैव योर आंसर। ओके, एक रिबन है जिसकी लेंथ कितनी है? 672 मीटर्स। उसको 5 सेगमेंट्स में कट कर दिया गया इक्वली, तो हर एक सेगमेंट की लेंथ बतानी है, तो आप इसको डिवाइड करोगे 5 से। ओके, स्कूल क्लासेस वांट टू प्लांट 459 ट्रीज फॉर अर्थ डेज। देखो, एक स्कूल की 3rd क्लास जो है वो अर्थ डे के लिए इतने प्लांट्स लगाना चाहती है। इफ ईच ग्रुप हैज एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज टू प्लांट, हाउ मेनी? तो अब आपको बताना है कि अगर हर एक क्लास के पास मतलब फिक्स नंबर है पेड़ के कि आप इतने लगा सकते हो, तो कितने होंगे? यू हैव कितनी क्लासेस है यहाँ पे? 3 क्लासेस। तो आप इसको डिवाइड करो 3 से और आपको पता चलेगा हर एक क्लास के पास कितने ट्रीज हैं। ओके, देन विशाल साइकिल एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर इन 1 आवर। देखो, विशाल साइकिलिंग करता है और स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर इन 1 आवर। तो बताओ कि हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना, तो उसे कितना टाइम लगेगा? सो व्हाट विल यू डू? तो आप टोटल डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, यू हैव द आंसर। देन द प्राइस ऑफ अ बुक इज 9 रुपीज। एक बुक का प्राइस है 9 रुपीज। एक शॉपकीपर स्पेंड 3852 रुपीज ऑन बाइंग दीज बुक्स। और एक शॉपकीपर ने टोटल इतने पैसे लगाए उन बुक्स को खरीदने में, तो बताओ उसे हर एक बुक कितने की पड़ी होगी? तो आप 352 को डिवाइड करेंगे 9 से एंड यू हैव योर आंसर। ओके, और इसी तरीके से आपने बाकी सारे पार्ट सॉल्व करने हैं एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।